हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, यदि आप रीट, जेट, पटवार, आरपीएससी, एसआई, एसएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जनरल साइंस से संबंधित ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। साथियों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेंस चैप्टर के अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो लेंस चैप्टर के अंदर अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव लेंस या बाय कॉनकेव लेंस। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कॉन्वेक्स लेंस से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था। अब हम कॉनकेव लेंस से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण को हम डिटेल में पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब आज बात करेंगे हम अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की। इस वीडियो में हम प्रतिबिंब निर्माण के साथ साथ लेंस सूत्र और आवर्धन क्षमता की भी चर्चा करेंगे। अतः आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो सामने आपको अवतल लेंस दिखाई दे रहा है, मुख्य अक्ष दिखाई दे रही है और अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के 3 नियम निम्न हैं। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की कोई किरण आती है तो हम जानते हैं कि अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, अतः यह किरण को दूर कर देता है, फैला देता है। और जब इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण जब अवतल लेंस से अपवर्तित होती है तो वो मुख्य फोकस से जाती हुई या आती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम बिल्कुल इसके अपोजिट है। अब एक प्रकाश की किरण आप देख रहे हैं, आ रही है, लेंस पर गिरी है और अपने को यूं लग रहा है कि जैसे ये फोकस से क्रॉस होगी। अब आस यूं हो रहा है कि ये फोकस से क्रॉस होगी, लेकिन वास्तव में ये फोकस से क्रॉस नहीं होती। जैसे ही ये लेंस से टकराती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो फोकस की ओर जाती हुई, अवतल लेंस के मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दूसरा नियम था। और तीसरा नियम, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की कोई भी किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो प्रकाशिक केंद्र से जब कोई भी किरण गुजरेगी तो वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो इन 3 नियमों में से हम किन्हीं भी 2 नियमों का उपयोग करते हुए अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो इन तीनों नियमों का उपयोग करते हुए, तीनों में से वास्तव में हम कोई 2 ही नियम फॉलो करेंगे। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर वाला फॉलो करेंगे और एक प्रकाशिक केंद्र वाला फॉलो करेंगे। तो इन तीनों नियमों का उपयोग करते हुए अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की निम्न स्थितियां हैं। तो 2 ही स्थितियां, उत्तल लेंस में हम 6 स्थितियां पढ़ चुके हैं, इसमें 2 ही स्थितियां हैं। एक तो जब वस्तु अनंत पर है और दूसरा अनंत के अलावा कहीं भी स्थित है। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब जो होगा वो F पर बनेगा, और जब अनंत के अलावा कहीं भी स्थित होगी तो हमेशा OO यानी प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर व F के बीच बनेगा। तो 2 ही स्थितियां इसमें पूछी जाती है। एक तो वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F पर, और एक अनंत के अलावा कहीं भी हो तो O और F के बीच में प्रतिबिंब बनता है। तो ये चर्चा हम करेंगे आगे। और इससे बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा छोटा ही होगा। तो पहली स्थिति, वस्तु अनंत पर है तो बहुत छोटा, अनंत के अलावा कहीं भी है तो छोटा, और जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो आभासी व सीधा। प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी व सीधा होगा। अब किरण चित्र देखें तो पहले वस्तु अनंत पर है, तो पहली स्थिति उठा रहे हम, जब वस्तु अनंत पर स्थित है। स्थिति 1, जब वस्तु अनंत पर हो तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लाएंगे और अवतल लेंस जो होता है वो अपसारी होता है, अतः किरणों को फैलाता है। दूसरी प्रकाश की किरण भी मुख्य अक्ष, अब ये पीछे की ओर लाएंगे तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी।
दूसरी प्रकाश की किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर, इसको भी फैलाएगा, दूर करेगा। अब इसको भी जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये भी फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। अब ये दोनों किरणें जो हैं आप देखें फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिली है, ये मिलती हुई प्रतीत हुई है फोकस बिंदु पर। वास्तव में तो एक तो उस साइड गई यूं, एक तो इधर गई और एक जो है वो इस साइड आ गई, तो वास्तव में तो ये कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन जब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाया तो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हुई हैं। अतः अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। तो पहली स्थिति है कि वस्तु कहाँ है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका, F पर। और प्रतिबिंब का आकार जस्ट बिंदुवत पॉइंट शेप है और प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो आभासी व सीधा है। दूसरी स्थिति अनंत के अलावा कहीं भी हो, तो वो सेकंड स्थिति है। जब हम उठा रहे हैं तो वस्तु अनंत के कहीं भी स्थित हो, तो वस्तु अनंत के अतिरिक्त कहीं भी स्थित हो, दूसरी स्थिति है। तो हमने एक वस्तु रख दी, कहीं भी रखे चाहे हम, तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये फैलाएगा किरण को, लेकिन जब इसको पीछे की ओर लेके आएंगे तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। अब जहाँ ये मिलती हुई प्रतीत हुई हैं इस पॉइंट पर, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा इस बिंदु पर, क्योंकि ये वास्तव में नहीं मिलेंगी। एक किरण तो उधर गई, ये एक किरण तो इस साइड आ गई और एक किरण इधर जा रही है, तो ये वास्तव में तो कहीं मिल ही नहीं सकती। तो इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जहाँ ये मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं प्रतिबिंब आभासी प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये किरणें वास्तव में नहीं मिली, मिलती हुई प्रतीत हुई हैं और छोटा है। आभासी व सीधा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता है। और आप देख सकते हैं कि ये प्रतिबिंब जो है वो F व O के बीच बना है। तो ये पॉइंट F हो गया और ये पॉइंट O हो गया प्रकाशिक केंद्र। तो ये प्रतिबिंब F व O के बीच बना है, वस्तु की ओर ही बना है। तो बिंब की स्थिति कहाँ है, अनंत के अलावा कहीं भी। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, O व F के बीच है। और प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी व सीधा है। तो ये अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां थी। अब हम बात करते हैं लेंस सूत्र की। क्या होता है लेंस सूत्र? लेंस की फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी और प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी, क्योंकि बिंब की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी हमेशा प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाती है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी के संबंध को जिस सूत्र से हम प्रदर्शित करते हैं वही सूत्र लेंस सूत्र कहलाता है। और लेंस सूत्र जो है वो निम्न है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ जो f दिया हुआ है आपको, वो f जो है वो फोकस दूरी है। v जो है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है। अभी क्लियर कर दूंगा आपको, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। और u जो है वो प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी है। u प्रकाशिक केंद्र से बिंब यानी वस्तु के बीच की दूरी है। तो u प्रकाशिक केंद्र से बिंब यानी वस्तु के बीच की दूरी है, v प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है और f फोकस दूरी है। अब आता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, तो किसी भी लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, लेंस से जो प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात लेंस की आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो लेंस से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। या फिर प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो आवर्धन क्षमता को कैपिटल M से लिखा जाता है। तो कैपिटल M बराबर H डैश अपॉन H, कैपिटल M बराबर H डैश अपॉन H, जहाँ H डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है और H बिंब की ऊंचाई है। V हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो V है वो प्रतिबिंब की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से, और जो U है, U जो है वो बिंब की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से। U बिंब की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से। तो ये
हमारे पास आवर्धन क्षमता का सूत्र है। अब H डैश, H, V और U, ये थोड़ा क्लियर कर ले कि क्या चीज़ें हैं H डैश, H, V और U। H डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, H बिंब की ऊंचाई, V प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी और U प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी। तो अब देखिए एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है जिसमें सबसे पहले मैं U बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले U देखने के लिए हमें प्रकाशिक केंद्र का पता होना चाहिए। तो ये प्रकाशिक केंद्र है O और ये वस्तु पड़ी है यहाँ। इनके जो बीच की दूरी है यही दूरी U है। U प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी है। तो ये U है प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी। अब देखें हम, तो ये प्रकाशिक केंद्र है, ये पॉइंट प्रकाशिक केंद्र है और ये प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब बना है इस पॉइंट पर। देखिए आप, ये प्रतिबिंब है। तो प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है ये V है, V। तो ये दूरी V है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। क्लियर। अब बिंब की ऊंचाई, ये ऊंचाई H है। ये बिंब की जो ऊंचाई है, बिंब की जो हाइट है, ये हाइट H है। तो H क्या है? बिंब की ऊंचाई। तो ये H है बिंब की ऊंचाई और ये प्रतिबिंब की हाइट है। प्रतिबिंब की हाइट अगर हम देखें तो प्रतिबिंब की हाइट यहाँ से शुरू है प्रतिबिंब और यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये प्रतिबिंब की हाइट है इतनी। तो ये H डैश है प्रतिबिंब की हाइट। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम H डैश से डिनोट करते हैं। तो ये H डैश है। तो ये V, U, H और H डैश। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं आज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा और कल मिलते हैं हम इसके न्यूमेरिकल के साथ। लेंस के न्यूमेरिकल, एक एक न्यूमेरिकल आपको क्लियर कर दूंगा। लेंस क्षमता भी आपको क्लियर कर दूंगा कि क्यों उत्तल लेंस की लेंस क्षमता पॉजिटिव और क्यों अवतल लेंस की लेंस क्षमता नेगेटिव होती है। और एक एक न्यूमेरिकल लेंस उत्तर से और आवर्धन क्षमता से आपको कल एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दूंगा। तो कल का वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। थैंक यू।